आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको PKCRP सॉफ्टवेयर में मास्टर ऐड करना बताएंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर में आप अपने आइटम, कस्टमर, सप्लायर, कंपनी और अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो PKCRP सॉफ्टवेयर में मास्टर ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप मास्टर मेन्यू में जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्ट, कंपनी, सप्लायर, कस्टमर, अकाउंट, लेजर, यहाँ से आप मास्टर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, आप ट्रांजेक्शन में जब आप बिल बनाएंगे तब आपको वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम आपको बता देते हैं किस तरीके से मास्टर में जाकर के आप सॉफ्टवेयर में अपने मास्टर ऐड कर सकते हैं। तो PKCRP सॉफ्टवेयर में मास्टर ऐड करने के लिए जैसे ही आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर एंटर करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे ऐड F8, मॉडिफाई F7, डिलीट F6, व्यू F5। तो पूरे सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी नया ऐड करना हो तो F8 की का यूज़ करेंगे, मॉडिफाई करना हो तो F7 की का यूज़ करेंगे और डिलीट करना हो तो F6 की का यूज़ करेंगे। केवल व्यू करने के लिए F5 का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको अब जैसा कि आपको बताया है कि आपको सॉफ्टवेयर में नया आइटम ऐड करना है, तो नया आइटम ऐड करने के लिए F8 दबाना है। तो यहाँ पे आप F8 दबाएंगे। F8 दबाते ही आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें ऐड प्रोडक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आप अपने आइटम की डिटेल भरना शुरू करेंगे। नेम पे आइटम का नेम लिखना है। इसी तरीके कोड में आपको कुछ अगर जो नहीं भरना है तो ना भरें, और कुछ भी भरना चाहते हैं जिससे आप उसको पहचान सकें या सर्च कर सकें, अपने आइटम का नाम लिख देंगे। उसके बाद कोड डिस्क्रिप्शन में आप अगर आइटम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आप जैसे ही एंटर करके कंपनी पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपकी कंपनी अभी शो नहीं कर रही है। जैसे ही आप इसमें स्पेस वाली की दबाएंगे तो एक ब्लैंक ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप F8 दबाइए। F8 दबाते ही आपको यहाँ पे कंपनी ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है और कंपनी यहाँ पे आप अपनी टाइप कर देंगे। कंपनी का नाम टाइप करने के बाद अगर आप उसकी कोई अदर डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, ये सब फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको अदर डिटेल नहीं भरनी है तो यहीं पे आप इसको नो करके सेव एंड एग्जिट कर देंगे तो आपकी कंपनी आपके आइटम में सेट हो जाएगी। इसके बाद HSN का ऑप्शन आता है। जो भी आपके आइटम का HSN हो वो आप अपने आइटम में डाल दें। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट 3004 जो मेडिकल के लिए होता है वो अभी डाल दिया है। इसके बाद GST परसेंट में आप आइटम के टैक्स रेट को भरेंगे। 0% का है, 5% का, 12, 18, 28 जो भी टैक्स रेट का आइटम है उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। सपोज डेट अगर 5% का है तो 5% वाला सिलेक्ट किया है। अगर आपके आइटम पे सेस लगता है तो आप सेस डाल सकते हैं परसेंट में। यहाँ पे भी आप F8 करके उसे ऐड कर सकते हैं। अभी आइटम में सेस नहीं लगा रहे हैं तो इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। पर यूनिट में अगर लगाना है तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कि कितने रुपए आपका पर यूनिट पे सेस लग रहा है। अगर आपके आइटम पर सेस नहीं लगता है तो आप उस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है UOM का, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि जो आइटम है वो आपका GST के हिसाब से किस हिसाब से कैटेगराइज होगा। कैटेगराइज मतलब कि टैबलेट है अगर जो, तो यहाँ पे TBS का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर जो ये आप पीसेज में बेचते हैं, सिरप है या कुछ भी ऐसा आइटम है जिससे आप पीसेज में बेच रहे हैं तो उसे आप पीसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके बाकी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अभी टैबलेट है तो यहाँ पे हम TBS का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। पैक यूनिट, अगर आपका काम रिटेल का है यानी कि लूज में दवा बेचते हैं टैबलेट में, तो यहाँ पे आप उस आइटम के एक स्ट्रिप में जितनी भी टैबलेट होती हैं वो आप भरेंगे। और होलसेल में है तो आप एक स्ट्रिप है तो एक स्ट्रिप ही रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद पैक बॉक्स का ऑप्शन आता है। बॉक्स में अगर आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं
तो एक बॉक्स में जितने स्ट्रिप हैं वो आप भर देंगे, और इसी तरीके केस में, और एक केस में जितना आपका स्ट्रिप है वो आप इसमें भर देंगे। इसके बाद शेड्यूल वाले पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो शेड्यूल का ऑप्शन आता है। जैसे ही पैक केस के बाद आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। शेड्यूल यानी कि ड्रग, जो भी आपका आइटम है वो आपका ड्रग की किस कैटेगरी में जा रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर जो वो इन कैटेगरी में नहीं आता है H1, H1TV, NRX में, तो आप उसे ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप एंटर करते हैं ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ग्रुप में आप यहाँ पे एफिट करके ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ग्रुप में इस तरीके से जैसे आपको जो भी आपके आइटम के सॉल्ट हैं उस हिसाब से आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके और भी ऑप्शन को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रैक नंबर का ऑप्शन दिखाई देता है। रैक नंबर में आप आइटम जिस रैक में रखा हुआ है वो भरना चाहते तो भर दीजिए, और अगर नहीं भरना चाहते तो एंटर करके आप आगे बढ़ जाएं। इसी तरीके बारकोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपनी बिलिंग बारकोड वाइज करते हैं तो यहाँ पे बारकोड आप भर सकते हैं, और अगर जो बारकोड वाइज बिलिंग नहीं करते हैं या आपको बारकोड नहीं भरना है तो आप एंटर करिए, सेव एंड एग्जिट कर दीजिए। सेव एंड एग्जिट करते ही आपका जो आइटम है वो सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाता है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में आइटम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट में एंटर करते हैं यहाँ पर आपके सामने एक सेलेक्ट प्रोडक्ट की स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे आपका अभी वो आइटम दिखा रहा है जो अभी हम लोगों ने मास्टर मेन्यू से ओपन किया था। अब यहाँ पे अगर आपको आइटम ऐड करना है तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऑप्शन दिए गए हैं, F8, F7, F6 ऐड, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप F8 दबाते हैं तो आपको सेम वैसे ही ऐड प्रोडक्ट के लिए एक नई विंडो ओपन हो जाती है। बाकी डिटेल आप वैसे ही भर दें जैसे अभी आपको हमने बताई है। इस तरीके से आप PKCRP सॉफ्टवेयर में नया आइटम ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।